प्यारे बच्चों, आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर हम इसमें कोई रिएक्शन माने कि R से, R अभिकारक है, इससे कोई उत्पाद P बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इस पर वेग नियम लगाएं तो R बराबर हो जाएगा K R की घात 1। ये घात 1 इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इससे पहले जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी तो यहाँ पर हमने शून्य लगाया था, क्योंकि उसमें वेग जो होता है वो अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो वेग होता है वो अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं में से केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है अथवा केवल एक अणु की सांद्रता बदलने पर ही अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया में जो वेग होगा वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर हम ये उदाहरण देखें C2H4, एथीन से अगर हम एथेन बनाएं तो जो इसमें जो वेग होता है वो सिर्फ निर्भर करता है C2H4 की सांद्रता पर। वेग जो होता है हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो जो वेग है वो सिर्फ एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है N2O5। N2O5 से जब 2NO2 प्लस O2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, तो इसमें भी जो वेग होता है वो केवल N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बच्चों, R से कोई P उत्पाद बन रहा है, हम एक जनरल रिएक्शन मानते हैं कि R से कोई उत्पाद बन रहा है P। तो अगर हम इस वाली अभिक्रिया पर वेग नियम लगाएं तो R बराबर -dr/dt बराबर हो जाएगा K R की घात 1। हमने इस अभिक्रिया पर वेग नियम लगाया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, ये माइनस का निशान भी इधर ले गए तो ये -K हो गया, dt यहाँ बटे में था, इसको ऊपर ले गए तो ये K dt हो गया। dt यहाँ से हम ऊपर लेके गए हैं तो ये हुआ हमारा K dt, और यहाँ से जो R है ये गुणा में ये इधर आके बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dr/r बराबर -K dt। अब हम करेंगे इसका समाकलन। जब हम इस इक्वेशन का समाकलन करते हैं और हमारे पास इस तरह का दिया हो dr/r, तो इसकी जगह आ जाता है ln r। तो dr/r का अगर हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा ln r, और -K dt का हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा -KT + I। ये ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln को बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, जहाँ I बराबर है समाकलन स्थिरांक। I क्या है यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक। अब हम मानते हैं कि जब हमारी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उस टाइम पे t बराबर हो जाएगा 0, और R की जो सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, R0। R0 है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो तब R0 मान रहे हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब t का मान 0 और R का मान R0 हम रखेंगे समीकरण 1 में। इसमें हम t की जगह रखेंगे 0 और R की जगह रखेंगे R0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ln R0 बराबर -K, यहाँ पर t था तो उसकी जगह 0 रख दिया, प्लस I। किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा ln R0। अब इस I का मान हम फिर से समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, ln R बराबर -KT + I।
ये हमारे पास समीकरण 1 था, इसमें हम I की जगह क्या रख रहे हैं, ln r0। बाकी सब ऐसे कैसा ही है, I की जगह मैंने ln r0 रख दिया। अब KT को मैं इधर ले आई तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, और ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ln r0 माइनस ln r, KT बराबर हो जाएगा ln r0 माइनस ln r। अब देखो बच्चों, लॉग में अगर कोई इस तरह माइनस दिया हो तो वो असल में कहाँ वो बटे में चला जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है, माइनस लॉग में अगर कुछ चीज़ प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई कर दी जाती है, और अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो ये हो जाएगा ln r0 बटे r, ये आ जाएगा हमारे पास ln r0 बटे r KT। अब अगर हमें ln होता है हमारा नेचुरल लॉग, अगर हमें ln को लॉग में बदलना हो तो लॉग में बदलने के लिए हम 2.303 से गुणा कर देते हैं। तो KT बराबर हो जाएगा 2.303 log 10, log बेस 10, ये नीचे होता है 10। तो ln को मैंने लॉग में बदलने के लिए क्या किया, 2.303 से गुणा किया, तो r0 बटे r। अब यहाँ पर t जो है वो गुणा में है और ये नीचे आके बटे में हो जाएगा, तो 2.303 बटे t log बेस 10 r0 बटे r। ये आया हमारे पास फाइनल इक्वेशन, फाइनल समीकरण। यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ तक डिराइव करने के लिए आ सकता है, इसके आगे भी आ सकता है। अब देखो हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि r0 की प्रारंभिक सांद्रता को हमने a मान लिया, मतलब r0 को हमने a मान लिया, प्रारंभिक सांद्रता को r0 की जगह हम क्या लिख देंगे a, और अंतिम सांद्रता को हमने a माइनस x मान लिया। इसको इस तरह से करेंगे, देखो r से p बन रहा है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता को हमने a मान लिया तो तब p की सांद्रता कितनी थी, 0, लेकिन t टाइम पर, t समय बाद क्या हुआ, ये x बना तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो अंतिम सांद्रता हो गई हमारे पास a माइनस एक्स, प्रारंभिक सांद्रता है a, तो r0 की जगह हम a रखेंगे और r की जगह हम रखेंगे a माइनस एक्स, तो a बटे a माइनस एक्स। यहाँ तक भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो ये दो इक्वेशन है, पूरा इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है हमारी वियोजन की मात्रा, ठीक है, x को कहते हैं हम वियोजन की मात्रा। तो ये थी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको अच्छे से अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो के साथ साथ आप इसको नोट डाउन करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।